हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। रागा जॉर्डन को बता देता है कि वो फैली के पास जा रहा है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए और बताने के लिए कि वो फैली को कितना लाइक करता है। यहाँ फैली को दिखाया जाता है अब वो हर जगह अपने फादर को ढूंढ रही होती है कि मेरे डैड कहाँ पर गए हुए हैं। उसके डैड उसे कहीं पर भी नहीं मिलते तो वो बाहर निकल कर ढूंढने लगती है। तब उसे मालूम पड़ता है कि उसके डैड तो किसी काम के लिए बाहर गए हैं। यहाँ पर फैली थोड़ा सा उस जगह के इन्वायरमेंट में जाना चाह रही थी, लेकिन उसके पीछे गार्ड्स लगे हुए रहते हैं। तो फैली उनसे कहती है, मैं थोड़े टाइम के लिए अकेले में रहना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ क्या तुम दोनों इस तरह मुझे फॉलो करना बंद करोगे। जिस पर वो दोनों कहते हैं, एक्चुअली हमें ऑर्डर दिया गया है स्ट्रिक्टली कि आपको हम कहीं पर भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो हम आपके साथ चलेंगे। फैली बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होती है, बट अपने डैड की वजह से वो उन दोनों को कहती है ठीक है चलो। नेक्स्ट सीन में फैली को दिखाया जाता है वो एक ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। वो वहाँ पर सांसें लेने लगती है लंबी लंबी, और ऐसा लगता है मानो वो अभी तक जेल में थी और अभी जेल के बाहर आई हुई है। वहाँ के इन्वायरमेंट को देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो अपनी सेल्फी भी लेती है। इधर रागा निकल पड़ता है फैली से आई लव यू बोलने के लिए। वो रास्ते में बहुत ही ज़्यादा खुश था और प्रैक्टिस कर रहा होता है कि फैली को किस तरह बोलेगा। फैली उसके पास कॉल करती है और उसे कहती है, तुम कार में हो, कहीं जा रहे हो क्या। तब रागा कहता है, हाँ एक्चुअली मैं मॉल जा रहा था शॉपिंग करने के लिए। तब फैली कहती है, और रागा तुम्हें झूठ भी नहीं बोलने आता है ना। तो रागा कहता है, झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो फैली कहती है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है तुम्हें शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम झूठ बोल रहे हो। मॉल नहीं जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो। जिस पर रागा उससे कुछ भी नहीं बताता है और कहता है बस किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। फैली रागा से कहती है कि वो उन चारों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है क्योंकि वो चारों अब उसके साथ जो नहीं है। तो रागा कहता है, फिक्र मत करो, किसी दिन अगर छुट्टी मिलेगी तो हम सब तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। तो फैली कहती है, अकेले मत आना, सबको लेकर आना, मैं सबको देखना चाहती हूँ, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आएंगे तो हम सब साथ में फ़न करेंगे। यहाँ पर रागा उसे कहता है, अच्छा तुम कहाँ पर हो, क्या मुझे अपना लोकेशन सेंड कर सकती हो ताकि इनकेस कभी हमें आना पड़ा तो हम आ सक। फैली रागा को वहाँ का लाइव मैप शो करती है और उसे सेंड भी कर देती है कि तुम्हें अगर इनकेस आना पड़ेगा तो तुम इसके थ्रू आ सकते हो। रागा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो गाड़ी चलाते हुए कहता है, बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मिस्टर जॉन को दिखाया जाता है अब फैली के ना होने पर उन्हें फैली की कमी बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही होती है, क्योंकि कुछ भी हो फैली के होने की वजह से घर में रौनक थी। यहाँ पर वो अपनी वाइफ की फ़ोटो लेते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। फैली इस घर में नहीं है, तुम्हारी कमी लग रही है, और इस कमी को पूरा करने के लिए वो अपनी वाइफ के ग्रेव पर आए हुए रहते हैं और फ्लावर्स रखते हैं, ये कहते हुए कि फैली के घर में ना होने की वजह से घर बहुत ही ज़्यादा सूना लग रहा है और घर में बिल्कुल भी रुकने का दिल नहीं कर रहा है। खैर वो अपनी वाइफ से बहुत सारी बातें करते हैं और वो जब वापस जाने लगते हैं तब वो नोटिस करते हैं कि फैली के डैड के नाम का सेम वहाँ पर एक ग्रेव है और उस पर ईयर वही मेंशन किया गया था जिस टाइमिंग में फैली की मॉम ने उसे ऑर्फनेज में छोड़ा था। वो काफ़ी परेशान होते हैं और अपने लॉयर के पास कॉल करते हैं और उस ग्रेव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब उनका डाउट कुछ कुछ क्लियर हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रागा को दिखाया जाता है फैली के बताए हुए लोकेशन के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर पहुँच गया था। जब वो देखते हैं तो उस घर में बहुत सारे गार्ड रहते हैं जिनका लुक एकदम गुंडो टाइप का रहता है। तो कुछ टाइम के लिए रागा भी शॉक में था। वो मैप देखता है, क्या यही एड्रेस है, मैं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गया। तो रागा कहता है, एड्रेस तो यही है, मतलब मैं सही एड्रेस पर आया हूँ, फैली अंदर ही होनी चाहिए। वो हर जगह फैली को ढूंढता है बट फैली उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। इसी वजह से वो अपनी कार में दोबारा से बैठ जाता है और फैली के फ़ोन का लोकेशन ट्रैक करते हुए फाइनली वो फैली तक पहुँच जाता है। वो देखता है कि फैली तो है लेकिन उसके आसपास 2 बॉडीगार्ड्स भी लगे हुए हैं। ये देख करके रागा को थोड़ा अजीब सा लगता है। वो फैली के पास तो जाना चाह रहा था लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगता है, इसी वजह से वो फैली के पास कॉल करता है। अब यहाँ पर फैली देखती है कि रागा का कॉल है तो वो कॉल नहीं रिसीव करती है बल्कि उसे मैसेज करके बता देती है सब कुछ, क्योंकि अब कुछ कुछ फैली को भी उन दोनों पर डाउट हो रहा था कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया है, ये दोनों बस मुझे ही क्यों इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। इधर रागा फैली का मैसेज पढ़ रहा होता है, फैली को दिखाया जाता है वो उन दोनों पर भड़क जाती है, आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है, जब से यहाँ पर आई हूँ देख रही हूँ तुम दोनों बस मुझे ही फॉलो किए जा रहे हो। मैं कुछ टाइम के लिए शांति से टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ इंडिविजुअली, तो तुम दोनों क्या यहाँ से जा सकते हो। जिस पर वो दोनों कहते हैं, सॉरी मॉम हम नहीं जा सकते बिकॉज सर का ऑर्डर है, आपको एक खराज भी नहीं आनी चाहिए, अगर आपको कुछ हुआ तो सर हमें जॉब से निकाल देंगे, बस इसी वजह से हमें आपको फॉलो करना ही है। रागा देखता है कि जहाँ जहाँ फैली जा रही है वो दोनों गार्ड्स तो उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे भी अब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगा था। फैली जब अंदर जाती है तो यहाँ पर रागा भी आ जाता है पीछे से और वो प्लेस ढूंढने लगता है कि मेन गेट से तो वो नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे। रागा को किसी भी कंडीशन में फैली से मिलना था, इसी वजह से वो प्लेस ढूंढने लगता है कि वो किस तरह फैली से मिलने के लिए जा सकता है। इधर फैली को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि बस गार्ड्स उसे ही फॉलो कर रहे हैं।
तो इसी वजह से वो बिना बताए ही डिसाइड करती है कि वो बाहर जा कर के कुछ टाइम के लिए अकेले से टाइम स्पेंड करेगी, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा बोर लग रहा था। उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ नहीं थे। वो नोटिस करती है बाहर कोई तो है तो नहीं, लेकिन दरवाजे के बाहर वही दोनों गार्ड्स खड़े रहते हैं। इसी वजह से फेली डिसाइड करती है कि वो बैक साइड वाले डोर से जाएगी। वो फटाफट बैक साइड वाले डोर से जाती है। इधर रागा प्लेस ढूंढ रहा होता है कि वो किस साइड से जाए ताकि वो फेली से मिल जाए। फेली ऊपर से ही जंप करती है और नीचे धड़ाम से गिरती है। रागा उसे देख करके शॉक था। वो फेली से कहता है, इस तरह से ऊपर से जंप करने की क्या ज़रूरत थी, तो मेन गेट से भी तो आ सकती थी। यहाँ पर फेली रागा को देखती है और कुछ बोले बगैर सडनली उसे हक कर लेती है टाइटली, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। अब रागा को जब रियलाइज़ होता है कि उसने फेली को हक किया है और फेली को रियलाइज़ होता है कि उसने रागा को टाइटली हक किया है, तो एक दूसरे को दूर करते हैं। फेली रागा से कहती है, तुम यहाँ पर कैसे आए? तब रागा कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। फेली से कहती है, क्या तुम यहाँ पर अपनी कार को लेकर आए हो? तब रागा कहता है, ऑफ कोर्स अपनी कार के साथ ही आया हूँ। तब फेली उससे कहती है, मुझे कार में बैठना है, और सडनली जाकर के कार में बैठ जाती है। अब वो उन गुंडों की वजह से नीचे झुक रही होती है। तब रागा उसे कहता है, तुम अभी भी दिखाई दे रही हो और नीचे जाओ। और ऐसा करते करते वो फेली को कुछ ज़्यादा ही नीचे बैठा देता है। रागा की हंसी देख करके फेली समझ जाती है कि रागा उसे मजाक कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों बाहर आए हुए रहते हैं। रागा फेली से पूछता है कि आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से उसे ऊपर से जंप मारना पड़। तो फेली रागा से कहती है, एक्चुअली मेरे डैड ने जिन गार्ड्स को हायर किया है मेरी सेफ्टी के लिए, वो बड़े ही यूनिक तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं। मतलब मैं कहीं पर भी जा रही हूँ वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने मुझे किडनैप किया है। तब यहाँ पर रागा कहता है, इस तरह से मत सोचो, एक्चुअली तुम काफ़ी दिनों बाद अपने डैड से मिली हो ना, तुम्हारे डैड तुम्हें ले करके कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं। वो तुम्हारी बस केयरिंग करें, इसी वजह से वो चाहते हैं कि वो तुम्हें 1 मिनट के लिए भी कहीं दूर ना करें, तुम्हारी सेफ्टी का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। तब फेली रागा से कहती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। रागा फेली के माइंड को चेंज करते हुए उसे कहता है, चलो रेस लगाते हैं और जो भी इस रेस में विनर होएगा आइसक्रीम खिलाएगा। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रागा फेली को आइसक्रीम खिला रहा होता है और उससे कहता है, चलो वहाँ पर बैठते हैं। वो दोनों एक लेक के पास जाते हैं और बैठते हैं। यहाँ पर फेली रागा से कह रही होती है, अगर तुम यहाँ पर आए तो तुम जॉर्डन, नावीरो और हैंगा को भी क्यों नहीं लेकर आए? उन्हें लेकर आना चाहिए था। अगर वो यहाँ पर आते तो कितना अच्छा लगता, हम सब एक साथ इंजॉयमेंट करते। तब रागा कहता है, एक्चुअली उन्हें आने की क्या ज़रूरत है, मैं ही उन लोगों के लिए काफ़ी हूँ, मुझे तुमसे बात करनी थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फेली उससे कहती है, क्या बात करनी थी? रागा फेली को बताने के लिए जब जाता है तब फेली अपने बालों को बांध रही होती है। तो रागा कहता है, तुम मत बांधो, लाओ मैं ट्राई करता हूँ, मैं अच्छा बांधता हूँ। फेली कहती है, क्या सही में तुम्हें बांधना आता है? तो रागा कहता है, एक्चुअली मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने सीखा भी नहीं, लेकिन एक बार ट्राई कर सकता हूँ और देखना मेरा वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें भी पसंद आएगा। फेली से कहती है, शायद तुम मजाक कर रहे हो ना? तो रागा कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। और यहाँ पर रागा और फेली को दिखाया जाता है। रागा फेली के बालों को अच्छे से बांध रहा होता है, वो भी बड़े प्यार से, और फेली भी काफ़ी शांत बैठी हुई थी। यहाँ पर रागा फेली से कहता है, बताओ कैसा बंधा हुआ है? तो फेली कहती है, अभी मुझे सेलफोन तो निकालने दो, चेक तो करने दो कि कैसा बंधा है। फेली देखती है और कहती है, इतना बुरा भी नहीं है। तो रागा कहता है, क्या इसका मतलब अच्छा बंधा है? फेली कहती है, ऑफ कोर्स अच्छा बना है, बहुत अच्छा तुमने बनाया। यहाँ पर रागा फेली से कहता है, मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया था, सोचा तुम्हें बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेली रागा से कहती है कि क्या बात है? तो यहाँ पर रागा फेली को अपने दिल के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है कि फेली उससे दूर जाए। फेली ये बात सुन करके कुछ टाइम के लिए शॉक्ड रहती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फेली और रागा दोनों आते हैं। रागा फेली को ड्रॉप करने के लिए आया हुआ रहता है और उससे कहता है, तुमने क्या डिसाइड किया है, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? फेली उसे हाँ में आंसर रिप्लाई करती है, बट वो काफ़ी कंफ्यूज भी थी। वो रागा से कहती है कि कल हम एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। रागा उसे कहता है कि लोकेशन मुझे सेंड कर देना, बिकॉज़ मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। फेली उसे कहती है कि मुझे मालूम है, मेरे डैड मुझे लेकर गए थे, तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगी। यहाँ पर रागा फेली से कहता है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ अगर तुम्हें तुम्हारे डैड से डर लग रहा है? क्योंकि फेली कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी अंदर वो खुद चली जाएगी, अगर उसके डैड उसे उसके साथ देखेंगे तो वो हर्ट होंगे, और वो बिल्कुल भी फेली ऐसा नहीं चाह रही होती है। फेली रागा को गुड बाय बोलती है और उसकी कार से निकलती है, और उसके बाद वो जिस रास्ते से आई हुई थी उसी रास्ते से वापस घर में एंटर करने की कोशिश कर रही होती है, बट काफ़ी प्रॉब्लम उसे क्रिएट हो रही थी। तो रागा यहाँ पर उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर रागा फेली से कहता है, जब तुम अपने रूम में सही सलामत पहुँच जाना तो मुझे मैसेज करके बता देना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान हो रहा हूँ। तब फेली से कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं जैसी पहुँचूँगी वैसी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगी, और हाँ, मैं होटल के भी बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी तुम्हें। यहाँ पर रागा काफ़ी खुश था। इधर फेली को दिखाया जाता है जो चोरी छुपे फाइनली जैसे तैसे करके अपने कमरे में इंटर कर ही लेती है, और किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलता है कि फेली बाहर गई थी। अब फेली यहाँ पर रागा को मैसेज करके बता देती है कि मैं सही सलामत अपने कमरे में पहुँच चुकी हूँ और किसी को भी मालूम नहीं है, और वो लोकेशन भी सेंड कर देती है कि वो कल किस रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। रागा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है
कि फाइनली उसने अपने दिल की बात फैली के साथ शेयर कर ही ली है और फैली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन फैली अभी कंफ्यूज थी कि वो करी तो क्या करे, क्योंकि रागा के प्रपोज करने के बाद भी वो अपने डैड के बारे में सोच रही होती है। उसे प्यास लगती है, तब वो पानी लेने के लिए जब बाहर जाती है तो वो अपने डैड को किसी से बात करते हुए सुनती है। यहाँ पर फैली के डैड को दिखाया जाता है, वो किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे होते हैं और फैली उनकी बातें सुन रही होती है। फैली के डैड कहते हैं, देखो बॉस, मैं हर बार तुम्हें छूट दे देता हूँ, लेकिन इस वक्त माल बहुत ही ज़्यादा कड़क है और बहुत ही ज़्यादा यंग भी है। अगर हम उसके ऑर्गन्स को भी बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। इसी वजह से मैं अमाउंट बिल्कुल भी 1 रुपया भी कम नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पर फैली जब सुनती है तो वो भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि इसका मतलब ये मेरे रियल डैड नहीं है, इन्होंने झूठ बोला, ये मुझे बेचने की बात कर रहे हैं। अब फैली जब सुनती है तो उसके हाथ से गिलास छूट जाता है, जिसकी वॉइस यहाँ पर उसके डैड को भी मालूम पड़ जाती है, जो कि नकली डैड रहते हैं। अब फैली जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगती है। तब उसके नकली डैड अपने गार्ड्स को कहते हैं, जल्दी से उस लड़की को फॉलो करो, क्योंकि वो लड़की बचनी नहीं चाहिए, उससे बहुत सारे पैसे हमें मिलने वाले हैं। यहाँ पर फैली जैसे तैसे करके भागते भागते अब वो बाहर आती है और उसे कार मिलती है। वो फ़ौरन जाती है और कार में बैठ जाती है और वो कार को स्टार्ट करती है। अब यहाँ पर रागा की ट्रेनिंग काम आती है, फैली को सब कुछ आ रहा होता है। वो फ़ौरन कार को स्टार्ट करती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बेचारी बहुत ही ज़्यादा अनलकी रहती है। गार्ड्स भी अपने बाइक को लेकर के उसे फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि किसी भी कंडीशन में वो उन्हें चाहिए थी। फैली वहाँ से जा रही होती है। अब वो सोचती है कि वो रागा को सब कुछ बता दे, इसी वजह से वो सेलफ़ोन निकालती है, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले वो गुंडे उसके कार के आगे आकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए फैली को कार रोकना पड़ता है और इस चक्कर में उसका सेलफ़ोन नीचे गिर जाता है। फैली बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई रहती है। यहाँ पर उसके नकली डैड उसे बाहर निकालते हैं और उसे कहते हैं, भागने की कोशिश कर रही थी, इतनी आसानी से तुम भाग जाओ, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। फैली रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो लोग एक नहीं सुनते और फैली को किडनैप करके वहाँ से लेकर चली जाती है। और यहाँ पर इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है। गाइस, आगे की एक्सप्लेनेशन और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, उसे देखना मत भूलिएगा।